नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। देश में एक बार फिर से धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है। आरएसएस के एजेंट कुछ लफंडर बाबाओं के द्वारा संविधान के विरोध में जाकर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने को लेकर यात्रा निकालने का काम किया जा रहा है। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले बाबा साहब के कोटेशन कोट करना चाहता हूं और उसी से हम समझेंगे कि हमारे महापुरुषों ने हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहा है। बाबा साहब ने पार्टीशन ऑफ इंडिया के अपनी पुस्तक में कह रहे हैं, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर दिस कंट्री। यदि हिंदू राष्ट्र वास्तव में भारत में बन जाता है तो इसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए आपदा होगा। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको आपदा क्यों कहा है, हमें जानना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दोस्तों को, अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने क्यों कहा। दूसरा, इन्होंने इसी के साथ कहा, नो मैटर व्हाट द हिंदू सेज। इसमें से कोई दो राय नहीं कि कोई भी हिंदू क्या कहता है। हिंदुइज्म इज ए मैनेज टू द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदू क्या कहते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे नज़रों में हिंदू राष्ट्र है वह लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए खतरा है। ऑन दिस अकाउंट इट इज़ इनकम्पेटिबल विद डेमोक्रेसी। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र है वह माने संयोग इसके साथ कोई पटरी बैठ नहीं रही है। अगला बात जो कह रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पे रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वार्निंग है और ये अपने वॉल्यूम 8 पेज नंबर 358 कहते हैं। अगला इन्होंने क्या कहा है, हर जगह पे इस तरह की बात ये सभी जगहों पे कहते हैं। ये हमारे बाबा साहब की बात है। इससे पहले भी यदि आप हमारे महापुरुषों की बात करें तो ज्योतिराव फुले साहब जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के स्लेवरी नामक किताब में साफ साफ कहा है कि ब्राह्मणवाद किस तरह से हमारे समाज का दुश्मन है और राष्ट्र किसी भी कीमत में योग्य नहीं है। यदि दूसरे हमारे महापुरुषों की बात करें तो आप हमारे इसी देश में द्रविड़ मॉडल के जो नायक हैं पेरियार, उन्होंने साफ साफ इस तरह इशारा किया है और यहाँ तक कि इसी के आधार को लेकर के रामायण नामक जो पुस्तक लिखी गई उसका साफ विरोध किया है। दक्षिण भारत में उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल ही इस देश के लिए सुयोग्य यंत्र है और उन्होंने इसका विरोध किया। हम सब जानते हैं कि इसी पे उन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया। अब सवाल ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ज्योतिराव फुले भी इस तरह की बातों को उल्लेख किया है, पेरियार साहब भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जक संघ के लोग जो हमारे महापुरुष के श्रेणी में हैं, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया। अर्जक संघ के जो संस्थापक है रामस्वरूप वर्मा ने, उनकी किताबों को देखेंगे तो साफ साफ इन्होंने इसका विरोध किया। साहू जी महाराज के माध्यम जो उन्होंने आरक्षण के जनक माना जाता, उन्होंने भी इस तरह के जब प्रयोजन किया तो उन्होंने ब्राह्मण को अपने इस योजना से दूर रखा और कई बार आज़ादी के समय जो अंग्रेज गवर्नर हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ठीक नहीं और जिसका प्रोधा जो होगा वो ब्राह्मण समाज होता है। मैं आपके कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की सारी किताबें और सबको देख लेंगे तो ये पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करना या ब्राह्मण के सर्वोच्चता को लागू करना। और बाबा साहब अपनी किताबों में कहते हैं कि यदि ब्राह्मण सर्वोच्चता को लागू करेगा तो ब्राह्मण उन्हीं पुरानी परंपराओं को लागू करने की कोशिश करेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत हम 2014 में देखते हैं या उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है उस समय भी देखते हैं। और इनफैक्ट जब 1925 में जब बाबा साहब का आंदोलन चल रहा है, हिंदू कोड बिल का भी मसला आपके सामने, उस वक्त भी यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। हिंदू कोड बिल के समय में यही मनुवादी लोग बाबा साहब को विरोध कर रहे थे कि अरे ये हमारी औरतों को
तो मुसलमानों के पक्ष में गुलाम बनाएगा, औरतों की इतनी आज़ादी दे करके मनुस्मृति को समाप्त करेगा। तो हिंदू कोड बिल में, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण का वर्चस्व होगा। और हम सब देख रहे हैं कि आप देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे भी सब जगह पे कहा हूं कि ऐसा क्या वजह है कि केवल ब्राह्मण समाज को ही दर्द होता है संविधान से। केवल ब्राह्मण समाज ही इस पे, अनिल मिश्रा का आपके सामने एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में लगातार वो बाबा साहब के खिलाफ जहर उगल रहा है कि अगर इस बार, अभी मैंने एक नोट देखा कि इस बार यदि मनुस्मृति को कहीं भी जलाया जाएगा तो हम डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति, डॉक्टर अम्बेडकर के किताबों को जलाएंगे। ये बात आज का मैं बता रहा हूँ। तो क्या वजह है कि अनिल मिश्रा को इस तरह का दर्द है? क्या वजह है कि जो ये बाबा चल रहा है, ये बाबा भी ब्राह्मण है। अभी बाबाओं का जो कैटेगरी देखेंगे ज़्यादातर ब्राह्मण है। मध्य प्रदेश में जब जो बच्चे का पैर धुल करके, जो ब्राह्मण ने मजबूर किया कुशवाहा समाज को पैर धुलकर पीने के लिए, वो भी ब्राह्मण है। लखनऊ में जब पासी समाज के व्यक्ति को पेशाब चटवाया गया, वो भी ब्राह्मण निकला। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज को ही इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ब्राह्मण समाज जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता है, दरअसल वो ब्राह्मण समाज की स्थापना की बात करता है। मैं आपके माध्यम से कहना था कि ब्राह्मण समाज का जो ग्रंथ क्या होगा, ये बाबा बागेश्वर ने कई जगह, बाबा तो मैं कहता नहीं, लेकिन चूंकि ये मीडिया की बात है, इस लड़के ने पूरे भारत में जहां जहां पे धर्म संसद होता, हरिद्वार में हुआ और इलाहाबाद में हुआ, तब इसने कहा कि मनुस्मृति को हम अपने हिंदू राष्ट्र का आधार बनाएंगे। मैं हमारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि जो भी हिंदू राष्ट्र, जो भी मनुस्मृति को पढ़ेगा, उसमें से कहीं भी ये दो राय नहीं है कि लोग कहेंगे, एक भाटी साहब हैं, राजकुमार भाटी, कहते हैं कि मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि किस पागलों ने इस हिंदू मनुस्मृति को आधार बनाकर पढ़ने की वकालत करते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति के खिलाफ अपने एनिलिएशन ऑफ कास्ट में लिखा, रिड्यूस ऑफ हिंदुइज्म में लिखा कि मनुस्मृति किसी भी कीमत पे इस देश में इनफैक्ट डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के खिलाफ ही मनुस्मृति है। तो ये मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। मैं अपने सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति अगर लागू होगा तो आपकी दशा अब क्या होगा। तीसरा ये कहते हैं कि गाय को हम हिंदू राष्ट्र का अपने राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। अब अगर गाय की बात कर रहे हैं तो हम इसी देश में कई हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने गाय पे तमाम तरह की बातें लिखी। दिल्ली बुक कंपनी से एक किताब छपती है, हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, रामायण एक नया दृष्टिकोण। और बाबा साहब ने भी अपने प्राचीन काल के सभी किताबों में लिखा है कि गाय के, आज ये गाय की वकालत करते हैं, पहले ये सब गाय का मांस खाया करते थे। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं या जितने भी अपर कास्ट के लोग गाय का मांस खाया करते थे। इनफैक्ट आज भी गाय के रूप में बहुत से जो एक्सपोर्ट होता है मांस, वो ज्यादातर हिंदू समाज के बड़े पुरोधे हैं। तो जरा सोचिए कितना कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं। हमें गाय को लेकर के हमें गौ माता की बात करते हैं ताकि हम गौ माता की बात करें, और अपने गाय का मांस खाते हैं। एक चीज, हमारे इलाहाबाद में एक सेमिनार के दौरान संजय पासवान ने ये बात कही थी कि जब गाय जिंदा रहती है तो हमारी माता होती है, जब गाय मर जाती है तो वो क्या नाम है, मरने के बाद उसके चमड़ा छीलने के लिए चमारों को दे दिया जाता है कि चमार चमड़ा छीले, लगातार चमारों के ऊपर अत्याचार। तो ये पहला कि मनुस्मृति, दूसरा गाय की बात करें, तीसरा इनके आराध्य कौन होंगे। ये हमारा संविधान है तो हम अब वी द पीपुल करके पूछते हैं। जब इनका हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कहेंगे हम कहेंगे कि भगवान राम की कसम खाकर कहते हैं, भगवान सीता की कसम खा के कहते हैं, शिव की कसम खा के बोलते हैं। अब अगर हम इन भगवानों की कहानी पढ़ें, भारत में देवी देवताओं की कहानी पढ़ें, तो भारत के जितने देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, सारे लोग हथियार अपने घूम रहे हैं। रामायण की बात करें तो रामायण में आपने देखा ऋषि शंभू की वध किया गया। हमारी जो उन माता के साथ झूठा बैर का नाटक किया गया, यानी रावण को ये कहा गया कि हम राक्षस हैं। और इनके धर्म में तो जितने भी इनके आराध्य देवी देवता हैं वो हमारे बहुजनों को ही अत्याचार करते नजर आते हैं।
तो अगर ये बहुजन समाज पे अत्याचार, तो बताइए हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?